बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू करता हूँ अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेज़बान रहम। नाज़रीन, इस वक्त हमारे साथ एक फ़ैमिली मौजूद है जिनका जो एक शख्स है वो पुलिस कस्टडी में जो है उन्होंने इल्ज़ाम आयद किया है कि पुलिस कस्टडी में उसको पुलिस तशद्दुद से जो उसकी जो है मौत वाक़या हुए, इस वाले से जो उन्होंने शिकायत के लिए वो दर बदर जो धिक्के खा रहे हैं। कोई भी पुलिस अफसरान के जो उनकी तरफ उसकी जो सुनवाई नहीं हो रही। तो इस वाले से उनसे जानते जो इस वक्त वो लाहौर हाई कोर्ट में उन्होंने चीफ जस्टिस को जो है जो अपील की है ताकि उनकी सुनवाई हो सके। इस वाले जानते हैं उनकी आप उनकी क्या लगती हैं, उसका नाम बता दीजिएगा जो वाक़या हुआ है। मैं उसकी अम्मी लगती हूँ, मदर हूँ। और इमरान हुसैन मेरे बेटे का नाम था, वालिद का नाम है अकबर हुसैन। और हमें इंसाफ कहीं से नहीं मिल रहा। चीफ जस्टिस के साहब के पास गए हैं, वो भी नहीं सुन रहे हैं। एसपी के ऑफिस गए हैं, वो भी नहीं सुन रहे हैं। कोई भी यानी कि हमारी सुनवाई नहीं हो रही है। तो ये वाक़या हुआ कैसे, ये हमें सारी तफसील से बताएं कि जो इमरान है उसको कैसे पुलिस ने किस केस में गिरफ़्तार किया और क्यों गिरफ़्तार किया, उसकी वजह क्या थी। कोई केस में गिरफ्तार नहीं किया, किसी के साथ किया था। कोई मोहल्ले वाला था, उनका केस बना था बाइक का, ये उसके साथ गया। उसकी वालदा ने कहा बेटा इसके साथ जाओ, क्या मसला है। उसने मेरे बेटे ने कहा कि पूछा है सारा कुछ। उन्होंने कहा बाइक का मसला है, बाइक कैसे चोरी हुई है, तो उसमें उस केस में लेके जा रहे मेरे बेटे को। मेरा बेटा कह रहा कि बाइक का मसला, बाइक तो वो खड़ी हुई है गली के नुक्कड़ पे खड़ी हुई कोने पे। उन्होंने उसकी वालदा ने कहा कि जाके उनको बता के आओ। पुलिस के डाला आया था और उस लड़के को लेके गया, उसके वालिद को लेके गया है। मेरा बेटा उनको बताने के लिए गया कि चाचू क्या मसला है। उन्होंने कहा बाइक का मसला है। कहता बाइक तो वो खड़ी हुई है। तो कहता आप क्या लगते हो। मेरे बेटे ने कहा मैं उसका बड़ा भाई हूँ, दोस्त नहीं कहा उसने, मोहल्लेदार नहीं कहा उसने, कहा मैं बड़ा भाई हूँ। और उसको बिठा के डाले। इमरान ने की। हाँ जी, उसको इमरान को उन्होंने पकड़ा, उन्होंने कहा साथ चलो, पकड़ के बैठा लिया, डाले में लेके चले गए। और वालिद उसका लड़के का बच्चे को वापस अपने को लेके आ गया। मेरे बेटे को उन्होंने कहा कि इसको वापस भेज दो, ये बच्चा मेरे साथ आया। उन्होंने कहा ये नहीं जाएगा, आप अपने बेटे को लेके जाएं, इसको इधर ही रहने दें, इनके घर वाले आएंगे वो खुद लेके जाएंगे। और सुबह 9 साढ़े 9 बजे के दरमियान उसको लेके गए हैं। शाम को 7 बजे मेरे बेटे को उसकी डेड बॉडी जो फेंक के गए। और डेड बॉडी ऐसे थी जैसे पता नहीं कब की इन्होंने उसको ख़त्म कर दिया होगा। ठंडी बर्फ़ हुई थी। और ये किस दिन का वाक़या, कितने दिन हो गए इसके? ये जुमेरात का वाक़या है। उसकी डेड बॉडी जब फेंकी है, परसों का वाक़या जुमेरात का। सुबह लेके गए 9 साढ़े 9 बजे और शाम को 7 बजे फेंक के गए। कौन से थाने वाले थे ये नादराबाद चौकी वाले। नादराबाद चौकी वाले। हाँ जी। तो उसके बाद आपने दरख्वास्त दी है आला अफसरान को या थाने में? हम काफ़ी जगह पे गए हैं लेकिन हमारी कोई सुनाई नहीं हो रही। हमें कोई मतलब नहीं वो कर रहा है। हमें बल्कि धमकियाँ दी जा रही हैं। हम उसकी ना वो नहीं दफना रहे थे। उन्होंने कहा था जल्दी आप दफनाएं, पुलिस वाले भी आए हैं, हमें वो भी तंग कर रहे हैं, नहीं तो हम लोग आपके साथ बहुत गलत करेंगे अगर आप इसकी नहीं करेंगे। वो तो आप रिहाइश किस जगह पे है? हमारी इधर भट्टा चौक हाजी पार्क। जी बिल्कुल, आपने सुना ये भट्टा चौकी नादराबाद का इलाका है जहाँ से जो है जनूबी छावनी पुलिस जो है चौक, उन्होंने वहाँ से जो है उसको गिरफ़्तार किया। गिरफ़्तार करके वो ले गए। उसके बाद उनका इल्ज़ाम यही है कि उसके बाद जुमेरात को जब वो वापस लेके आए थे तो उस वक्त इसका जो बेटा इमरान है वो जहाँ बाग हो चुका था। अब हम जानते हैं इस वक्त हमारे साथ इनके जो वकील हैं उनसे जानते हैं कि इस वक्त उन्होंने इनकी दाद रसी के लिए अब वो लाहौर हाई कोर्ट उन्होंने रिव्यू किया है। इस वाले से वो क्या कहते हैं। जी सर, आप बताएं इस हवाले से आप इसकी मदद जो किस तरह कर रहे हैं, जो कि पुलिस की तरफ से उनका ये कहना है कि अभी तक दरख्वास्त जो है किसी ना तो थाने में ने मौसूल की है तो ना ही आला अफसरान जो इस वाले से कोई कार्रवाई करने को तैयार है। तो आप क्या करें? जी, इसके अंदर हमने मजिस्ट्रेट साहब को एप्लीकेशन दी है और उसकी आइंदा तारीख जो है वो 23 है खबर कुशाई की, ताकि उसका तिब्बी मुआयना किया जाए। क्योंकि बाकायदा तौर पर जिसने गुस्ल दिया और जो वालदा का इंकशाफ हुआ, उन्होंने कहा कि उसकी बॉडी पे मुख्तलिफ़ जगहों पे जिस्म पे तशद्दुद के निशानात थे। उसके सर पे रोबड़े पड़े हुए थे, इसी तरह से उसकी कमर के ऊपर निशान था, होंठों पे उसकी जो है वो चोट का निशान था, सर पे चोट का निशान था। तो जिस तरह बाकायदा तौर पर उसको कत्ल किया गया। तो इसके अंदर हमने एसपी कैंट के पास में जो है इनको लेकर गया और उनसे जब कहा तो उन्होंने एप्लीकेशन लेने से भी इनकार कर दिया। अगर आप मैं ये अहकाम बाला को ये कहना चाहता हूँ कि आप सीसीटीवी फुटेज निकालें। इसकी बहन मकतूल की भाई और ये वालदा ये गिड़गिड़ा के इन बच्चों के साथ अब जो है वो एसपी कैंट और एसएचओ के पास गए कि हमारी दरख्वास्त तो आप कम अज़ कम ले लें, आप हमारी कब्र कुशाई करके मुआयना कर लें ताकि जो है वो हक़ाइक़ सामने आ सकें। लेकिन इनकी दाद रसी नहीं की गई। तो इंशाल्लाह हम इसके बाद जो है जो भी लीगल फॉर्म होगा उसको अपनाएंगे
लेकिन वालदा की ख्वाहिश थी, उन्होंने ये कहा कि हम जो है कानूनी रास्ता इख्तियार करेंगे। चीफ जस्टिस साहब को भी मैं दरख्वास्त देना चाहती हूँ, जिसकी वजह से यहाँ पे दिखाएं। चीफ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट में जो है ये एप्लीकेशन देने आई हैं खातून, बाकायदा तौर पर ये यहाँ पे सबमिट करवाने के लिए आई हैं। तो इसमें जो भी हक़ाइक़ हैं वो लिखे हैं। एसपी कैंट भी जो है वो नहीं सुन रही थी, उसको मोटो एक्शन के ज़रिए हमारी जो है वो इस माँ को इंसाफ मिलना चाहिए। इसके मैं इनके साथ जो है वो काउंसलिंग करूँगा, इंशाल्लाह अपनी प्रोफेशनल ड्यूटीज़ जो है वो निभाता रहूँगा। लेकिन ये है कि इस जुल्म का जो है वो लाजमी इनके साथ जो है वो इनका अजाला किया जाए। जी बिल्कुल, आपने वकील साहब की बात सुनी। ये एक बड़ा अफसोसनाक वाक़या जो कि IG पंजाब ने तो वो आवाम की सहूलत के लिए जो खिदमत मरकज़ बनाए हैं, बल्कि उनका ये कहना था कि 15 पे कॉल भी होती है, तो उस हवाले से भी वो इसकी शिकायत जो वो दर्ज होने का इंकशाफ किया जा रहा है। लेकिन ये शहरी जो है आज भी वो खिदमत मरकज़ या फ्रंट डेस्क के ऊपर जो पार होते दिखाई दे रहे हैं। इनके जो एक बहुत बड़ा जुल्म हुआ, उसका एक बेटा जो था, नौजवान बेटा था, उसकी थाने पुलिस कस्टडी में जो उसकी डेथ हुई, उसके बाद दरख्वास्त जो है लेने के लिए कोई तैयार नहीं, कोई भी आला अफसरान जो है वो अपनी ज़िम्मेदारी पूरी नहीं कर रहा। आखिर आज आप दुनिया में तो जवाब दे रहे, लेकिन उसके बाद एक अदालत अल्लाह ताला के भी है, ऊपर भी आपने जाना, वहाँ भी आपने जवाब देना है कि एक शख्स को आप गिरफ़्तार करते लेके जाते, उसके बाद वो अगले दिन जो उसको मौत मिल जाती है और उसकी डेड बॉडी जो उसके घर में छोड़ के, रिक्शे में छोड़ के तो आप फ़रार हो जाते हैं। ये जवाब तो किसी ने देना ही है। मुझे और मेरी टीम को इजाज़त दें। अल्लाह हाफ़िज़। ये 2 बच्चे हैं उसके, मेरे बेटे के साथ बहुत ज़्यादती हुई है, हमारे साथ बहुत ज़्यादती हुई है। मेरे बेटे को सुबह लेके गए हैं 9 साढ़े 9 बजे और शाम को रात को 7 बजे डेड बॉडी उसकी फेंक के चले गए हैं। और हमें इंसाफ चाहिए। थाना कौन सा? थाना नादराबाद चौकी जी। शबीर लेके गया है और जो मुंशी और 2 बंदे और जिन्होंने मारा है। सेहत के बारे में बताएं। माशाल्लाह सेहतमंद था, कोई बीमार नहीं था, कोई नशा कुछ नहीं करता था। 2 बच्चे उसके छोटे छोटे, और बच्चों का क्या कसूर है? नादराबाद चौकी वाले मेरे बेटे इमरान को लेके गए हैं जुमेरात को सुबह 9 साढ़े 9 बजे के दरमियान और शाम को 7 बजे के दरमियान वो फेंक के चले गए हैं, उसकी डेड बॉडी फेंक के गए हैं। हम वहाँ से उठा के लेके गए हैं हॉस्पिटल। उन्होंने कहा इनकी डेथ हो चुकी है 4 घंटे पहले। ठीक है, हमारी कहीं सुनाई नहीं हो रही, हम जान भी जा रहे हैं, वहाँ पे हमारी कोई सुनाई नहीं हो रही, कोई बात नहीं सुन रहा। अब हम इधर आए हैं, सिर्फ हमारा साथ दे रहे हैं सैयद नकवी साहब जो दे रहे हैं, और हमारा कोई साथ नहीं दे रहा। छोटे छोटे बच्चे उनके, आप खुद दे सकते हैं, हम पेश हुए हैं। तो ऑफिस में गए और डेड बॉडी उसकी लेके ऑटो रिक्शे पे लेके आए हैं, ला के ऐसे फेंकी जैसे कोई सामान नहीं फेंकता, ऐसे फेंक के अंदर लेके सीट के लेके आए, ला के उन्होंने फेंका। मुझे कहते वो बेहोश हुआ हुआ वो सही हो जाएगा, लेकिन उसमें जान नहीं थी, वो डेड था। ठीक है।